आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत की जिन्होंने न केवल अपने मन की दुर्बलता को स्वीकार किया बल्कि उसके प्रायश्चित के लिए स्वयं को कठोर दंड भी दिया। यह थे महाराष्ट्र के महान संत बालू मामा, जिन्हें लोग स्नेह से बालू मामा कहकर पुकारते हैं। बालू मामा का जीवन एक साधु, एक मार्गदर्शक और एक चरवाहे के रूप में बीता। वे बकरियां चराते थे और जहां कहीं भी रुकते वहां के लोग दर्शन के लिए उमड़ पड़ते। लोग अपने दुख दर्द उन्हें बताते और बालू मामा बिना किसी भेदभाव के सबकी सहायता करते। वे गांव गांव घूमा करते, लोगों के बीच रहते, उन्हीं के साथ खाते और कभी कभी उन्हीं के घरों में विश्राम भी करते। पर एक दिन कुछ असाधारण घटा। एक बार जब वे एक गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक स्त्री को घर का काम करते देखा। क्षण भर के लिए बालू मामा उस स्त्री के सौंदर्य से मोहित हो उठे। जैसे ही उस स्त्री ने उनकी ओर देखा, बालू मामा चौंक गए। उन्हें स्वयं पर क्रोध आया। कैसे एक संत का मन ऐसा विचलित हो सकता है? वे सोचने लगे, मैं तो इन लोगों को उपदेश देने वाला हूं, पर संगत में रहकर मेरे भी विचार विकृत हो रहे हैं, तो एक सामान्य मनुष्य पर इसका क्या प्रभाव होगा? उन्हें यह स्वीकार्य नहीं था। तुरंत उन्होंने पास से गुजरती बैलगाड़ी का चाबुक उठाया और सबको चेतावनी दी, जो भी मुझे रोकने आया वह कल का सूरज नहीं देखेगा। उन्होंने जमीन पर एक गोला खींचा, उसके भीतर खड़े होकर अपने ही ऊपर चाबुक बरसाना शुरू कर दिया। भक्त चिल्लाते रहे, उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, पर बालू मामा नहीं रुके। जब तक उनकी पीठ से खून नहीं बहने लगा, वे खुद को दंड देते रहे। यह केवल आत्म प्रायश्चित नहीं था, यह समाज को दिया गया एक संदेश था, परस्त्री को माता के समान देखो। बालू मामा ने यह सिद्ध कर दिखाया कि एक सच्चा संत वह नहीं जो केवल प्रवचन करे, बल्कि वह जो अपने जीवन से उदाहरण दे। इस घटना के बाद लोग सचमुच बदल गए। स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण में शुद्धता आई और लोगों ने परस्त्री को माता तुल्य समझना शुरू किया। तो बालू मामा के भक्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बालू माम आपको खुश रखे।